इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उनकी जो डेफिनेशन थी उसी डेफिनेशन को उन्होंने बुक का नाम दे दिया था। मैं सुभाष और आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। इन 1776, ध्यान रखना कब, 1776, एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स इन हिज फेमस बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी बुक थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। सबसे पहले उसमें एडम स्मिथ ने वेल्थ और डेफिनेशन बताई थी, और उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या थी? इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उनकी जो डेफिनेशन थी उसी डेफिनेशन को उन्होंने बुक का नाम दे दिया था। कब लिखी थी? 1776। ऑथर कौन है? एडम स्मिथ। किससे रिलेटेड है? वेल्थ ओरिएंटेड। ध्यान रखना 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के क्वेश्चन जल्दी इसमें पूछते हैं एग्जाम में। फिर उनके जो फॉलोअर थे, यानी उनके ग्रुप से रिलेटेड थे, जेबी से, उनके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज अबाउट वेल्थ। क्या बताया उन्होंने भी? इकोनॉमिक्स साइंस है, किसकी स्टडी करता है वो? वेल्थ की, यानी उन्होंने भी उसको वेल्थ से रिलेटेड बता दिया। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू वॉकर, इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज रिलेटेड टू वेल्थ। तो यहाँ पर वो भी आकर कहाँ रुक गए? वेल्थ पर। उन्होंने भी वेल्थ ओरिएंटेड, वेल्थ कंसंट्रेट डेफिनेशन ही दी है। तो कुल मिलाकर जेबी से, एडम स्मिथ और वॉकर, इन तीनों ने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में सबसे मेन प्राइमरी रोल में रखा है वेल्थ को, यानी पैसा किस प्रकार से कमाया जाए, वेल्थ किस प्रकार से अर्न करें, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या एक सोसाइटी लेवल पर हो या एक कंट्री लेवल पर हो। तो इन तीनों की डेफिनेशंस में, या फिर मेनली एडम स्मिथ की डेफिनेशन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट फीचर है इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने इकोनॉमिक्स को जनरली वेल्थ से रिलेटेड बता दिया, वेल्थ सेंट्रलाइज बता दिया। यानी कुल मिला के हम इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं? जो धन से संबंधित है, जो वेल्थ से रिलेटेड है, किस प्रकार से एक कंट्री अपनी वेल्थ को बढ़ाएगी, किस प्रकार से वेल्थ को अर्न कर सकते हैं, और किस प्रकार से इंडिविजुअल पर एक पर्सन अपनी मटेरियल वेल्थ को, मतलब जो भी उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हम कह सकते हैं जैसे कि गाड़ी, बंगला, कार, मकान, हाउस, ये सब किस प्रकार ज़्यादा वो अर्न कर सकता है, पैदा कर सकता है, कमा सकता है। सेकंड फीचर इसकी, इकोनॉमिक्स इज ए पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द वेल्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब राज्य, यहाँ पर कंट्री को स्टेट से रिलेटेड बताते थे, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बता दिया। मतलब एक कंट्री के लीडर को, मतलब देश के राजा को अपनी कंट्री में अच्छे से राज चलाना है, तो उसे पता होना ज़रूरी है कि कितना पैसा वो उसके पास आ रहा है। यानी जब उसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहें या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहें, अपनी पूरी कंट्री में, पूरे स्टेट में उसको अच्छे से चलाना है, तो जाहिर है उसके पास पैसा होना चाहिए, वेल्थ होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी मेन बात आ जाती है कि इकोनॉमिक्स को जो है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स से जोड़ दिया है। एक राजा को किस प्रकार से अपनी वेल्थ को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि वो अपनी सभी प्रकार के नीड्स जो है वो पूरी कर सकें। फिर नेक्स्ट है वेटेज गिवन टू वेल्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टू ह्यूमन बींग। सबसे पहले इसमें वेटेज किसको दिया? वेल्थ को, रुपए को। उसके बाद फिर सेकेंडरी जो वेटेज दिया है ह्यूमन बींग को। पैसा कौन कमा रहा है, कोई लेना देना नहीं, कितना कमा रहा है वो मेन बात है बस। फिर हाइपोथेटिकेशन अबाउट इकोनॉमिक मैन हु वर्क्स ऑलवेज फॉर वेल्थ, मतलब ऐसे पर्सन की इसमें इमेजिनेशन किया गया जो हमेशा काम किसके लिए करता है? वेल्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, समाज की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वो पैसा कमाने से रिलेटेड सब कुछ काम कर रहा है। नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ डेफिनेशन इज लिमिटेड टू फिजिकल गुड्स। मतलब यहाँ पर वेल्थ क्या है? एक आदमी सोसाइटी में अच्छे से जीता है तो उसको जो गुडविल मिलती है मार्केट, वो उसके लिए वेल्थ है। और वो वेल्थ यहाँ पर नहीं ली। वेल्थ क्या है? उसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना बड़ा मकान है, कितनी ज़मीन है, लैंड एरिया है, बस वो उसमें मेन कंसिडर। एक कंट्री के पास
फिजिकल गुड्स कितनी है, मटेरियल गुड्स कितनी है, उसको यहाँ पर कंसिडर किया। तो ये तो डेफिनेशन है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसमें एडम स्मिथ मैन है, 1776 में उन्होंने बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद जेबी से वॉकर ने भी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है उनसे रिलेटेड।